हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल, आपका अपने परिवार। हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कवर किया था कि गति कितने पैरामीटर होते हैं और गति के प्रकार। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि सरल रेखा में पथ, यानी सरल रेखा में कोई वस्तु गति करती है तो उसके पथ कितने हो सकते हैं। तो अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसके दो तरीके के पथ हो सकते हैं। पहला धनात्मक हो सकता है और दूसरा ऋणात्मक पथ हो सकता है। तो उस पथ को समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि धनात्मक एवं ऋणात्मक पथ होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक पथ। देखते हैं कि धनात्मक एवं ऋणात्मक पथ होता कैसे है। हाँ देखिएगा, तो ये मान लेते हैं कि एक सरल रेखा है, ये हम लोग की एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा का मेन बिंदु है आपका ओ, ये मुख्य बिंदु है ओ। आप बिंदु ओ से हम जब इधर चलेंगे, बिंदु ओ से, हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लेते कि इस पॉइंट पर बिंदु ओ पर जीरो है, बिंदु ओ पर क्या है, जीरो है। अब पॉइंट ओ से यानी जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चलना। तो जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो जो हमारा पथ होगा वो धनात्मक होगा, जो हमारा पथ होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा धनात्मक पथ या उसको हम कह सकते हैं धनात्मक लंबाई। तो जब कोई वस्तु, ये आपको मान लेते हैं कि प्लस के 10 है, प्लस के 20 है, प्लस के 30 है और इस तरीके से ये जो पथ की लंबाई है वो धनात्मक दिशा की ओर बढ़ती जा रही है। पथ की जो लंबाई है वो धनात्मक दिशा की ओर बढ़ती जा रही है। हाँ दोस्तों, और हम चलेंगे बिंदु ओ से चलेंगे इस साइड यानी ऋणात्मक पथ की ओर। तो इधर का हिस्सा जो आता है तो वह ऋणात्मक पथ कहलाता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस 30, माइनस 40। इस तरीके से यह हमारा बढ़ता जाएगा और इधर चलेगा आपका अनंत की ओर। तो इधर चलेंगे तो जो हमारा डायरेक्शन होगा, जो पथ की लंबाई होगी वो माइनस की तरफ आएगी और हम जीरो से यानी मूल बिंदु ओ से, मुख्य बिंदु ओ से अगर हम इस साइड चलते हैं धनात्मक पथ की ओर, तो कोई वस्तु अगर गति करती है धनात्मक पथ की ओर तो उसकी लंबाई धनात्मक हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए जो हमारे गति के पैरामीटर होते हैं, गति के पैरामीटर हम लोग पढ़े थे कि लगभग 4, 5 या 6 हो सकते हैं, उसे अधिक भी हो सकते हैं। तो गति का जो पहला पैरामीटर है वो मैं ले रहा हूं दूरी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि दूरी क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्लियर? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब देखिए कुछ इसके मुख्य बिंदु। दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है, दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है। तो यह सदैव धनात्मक होगी। उसके बाद दूरी एक अदिश राशि है, जबकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो दूरी हमारी अदिश राशि है।
और दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, यह एक अदिश राशि है और मात्रक इसका मीटर होता है। जबकि हमारा जो दूसरा पैरामीटर है वो है विस्थापन। हमारा दूसरा पैरामीटर जो है वो क्या है, विस्थापन है। देखिए, दूरी को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक और पैरामीटर लेंगे जो विस्थापन है। आज जब दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के हम लोग चलेंगे तो हमको अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये दूसरा हो गया हम लोग का पैरामीटर गति का विस्थापन। तो देखिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाता है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम लंबाई, जैसे मान लीजिए कुछ हम यहां पे देख रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, जो इस तरीके का घूम करके अपने एरिया को आ रहा है और वो आप चलना प्रारंभ किया है बिंदु ए से और जाके रुक गया है बिंदु बी पर, तो वह बीच में कितना गया है, कितना घूमा है, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। हमको यह देखना है कि इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति कहां पर है। तो प्रारंभिक स्थिति यह है और अंतिम स्थिति को मिलाएंगे तो इसके बीच का जो लंबाई होगी वही इसका विस्थापन होगा। यह इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन होगा। ठीक है, एक और कुछ और देखते हैं ग्राफ। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घर से हाँ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं ताकि इस टॉपिक को आगे और बढ़ाया जाए। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर, कोई व्यक्ति अपने घर से, इधर डायरेक्शन भी बना दे रहे हैं हम लोग ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इस इधर है हम लोग का पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, ये है उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है जो अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर बिंदु बी पर पहुंच गया और उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर जाता है। तो बताइए, बिंदु ए से गया बी तक, फिर बी से गया कहां तक, मान लीजिए सी तक। तो उस व्यक्ति का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या होगी। तो प्रारंभिक स्थिति यहां पर है और अंतिम है आपका सी पर, और बीच में कितना चला है, कितना घुमा है, उससे कोई मतलब नहीं, बस इसको मिला दीजिए आप। तो यही इस व्यक्ति का जो उस घर की न्यूनतम लंबाई है वही विस्थापन है। यही क्या है, विस्थापन है। तो अगर देखा जाए इसको निकाल करके, तो ये मान थीटा कोण है, इसको कोई मतलब है नहीं, फिर भी मान लेते हैं। तो कुल दूरी उसकी कितना तय किया है, तो वह पहले चला है 4 किलोमीटर, फिर चला है 3 किलोमीटर। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो पहले चला है 4 किलोमीटर, फिर चला है 3 किलोमीटर। और जब दोनों को जोड़ेंगे
तो उसकी कुल दूरी आएगी 7 किलोमीटर। ठीक है, तो 7 किलोमीटर तो उसका दूरी हो गया। अब देखते हैं कि उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए उसका विस्थापन क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगाएंगे, तो कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस डायग्राम में हमको यह दिख रहा है कि जो हमारा कण है वो विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो लंब हमारा कितना है? 3 है, तो ये हो गया 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो जिस पे कोण टिका होता है वही आधार होता है, और आधार हमारा कितना है? 4 किलोमीटर। तो जब इस पे वर्ग है, सॉरी, तो आधार का वर्ग हो गया, तो इस पर भी वर्ग करेंगे। तो अब देखिए विस्थापन जब हम लोग निकालेंगे तो विस्थापन का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो गया 9 और प्लस 4 का वर्ग हो गया 16, और जोड़ेंगे तो आएगा 25। हम लोग लिख सकते हैं 25 को 5 का वर्ग, तो हमारा विस्थापन आ जाएगा 5 किलोमीटर। क्योंकि इसका जो घात है 2, इसके घात से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो विस्थापन बराबर आ गया कितना? 5 किलोमीटर। देखिए अब यहां पे देखने वाली चीज है, तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन हमारा कितना हुआ? 5 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि वही न्यूनतम जो लंबाई होती है किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक पोजीशन की, वही उसका क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि विस्थापन जो है वह धनात्मक भी होता है, विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन शून्य भी होता है। ठीक है, तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है। और शून्य कैसे होगा? ऋणात्मक कैसे होगा? धनात्मक कैसे होगा? तो इस चीज को समझने के लिए हमको देखना है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक पथ की लंबाई। तो विस्थापन तभी आपको बेहतरीन समझ में आएगा जब हम इसकी लंबाई जो है धनात्मक और ऋणात्मक पथ पे चलेंगे। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घर से दुकान के तरफ गया है, किसी दुकान पर गया है। ठीक है, और ये अपने घर से दुकान की तरफ गया है, यानी बाजार करने गया है, और बाजार करने के बाद देखिए, बाजार करने के बाद ये दूरी जो तय किया है वो लगभग मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो जब व्यक्ति चला है तो ए से गया कहां तक? दुकान की तरफ। तो आप डायग्राम ये बताइए देख करके कि वह किस दिशा में गया है। तो वह चला है पहले घर से किधर? दुकान की तरफ, तो आ रहा है किधर? पूरब दिशा की ओर। तो विस्थापन एक सदिश राशि भी होती है, विस्थापन एक सदिश राशि है, और सदिश अदिश सारे चीजों को हम लोग को पढ़ना भी है। अगले चैप्टर जो हम लोग का आएगा समतल में गति। हाँ दोस्तों, तो सदिश राशि लिख दे रहे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहां पे आप लोग को। अगर कोई राशि सदिश है तो उसमें 2 चीज होता है, पहला होता है दिशा और दूसरा होता है परिमाण। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजों को पढ़ना भी है हम लोग को। और अगर कोई राशि अदिश है तो उसमें केवल अगर कोई राशि अदिश है तो उसमें दिशा नहीं होती है, उसमें केवल परिमाण होता है।
ठीक है दोस्तों, तो उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो विस्थापन जो हमारा है वो एक सदिश राशि है, तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा। यानी व्यक्ति घर से गया दुकान की तरफ तो पूरब दिशा की ओर गया है, और जब चला होगा तो वह कुछ दूरी तय किया होगा। ठीक है, तो उसमें परिमाण भी आ जाता है। देखिए, अब ये दुकानदार के यहाँ गया, सामान खरीदा, जो भी खरीदना था, मुर्गा मछली जो भी लेना था, अब ले करके और फिर वह वापस आएगा। तो बताइए, जब वापस यह आएगा अपने घर से, दुकान से घर के तरफ, तो उसकी दिशा बदल जाएगी। यानी पूर्व दिशा की ओर गया था, अब आ रहा है घर से किधर, मतलब दुकान से घर के तरफ, तो चल के आ रहा है पश्चिम दिशा की ओर, चल के आ रहा है पश्चिम दिशा की ओर, तो दिशा भी मिल जाएगा और परिमाण भी। यानी विस्थापन अब क्या होगा कि 4 किलोमीटर गया था, और जब व्यक्ति 4 किलोमीटर गया था तो अब उसका विस्थापन घटेगा, दूरी बढ़ेगी, विस्थापन घटेगा। तो दूरी कैसे बढ़ेगी उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, कुल दूरी जो हमारी हो जाएगी, 4 किलोमीटर गया है और फिर 4 किलोमीटर आएगा, तो कुल दूरी हो गई 8 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन आपका अब घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले चला है 4 किलोमीटर, अब चलेगा तो उसकी विस्थापन घटेगी। तो मान लीजिए कि पहले 4 किलोमीटर दुकान तक पहुंच गई, उसकी दुकान से घर से दूरी दुकान तक 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर फिर होगा कुछ 3 किलोमीटर आएगा, फिर 2 किलोमीटर आएगा, फिर 1 किलोमीटर पहुंचेगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा कहाँ पे, घर पे। यानी जहां से गया फिर वहीं आ गया, तो उसका विस्थापन कितना हो गया, 0। उसका विस्थापन कितना हो गया, 0। तो वही कहा जाता है कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक और देखते हैं हम लोग, एक वृत्त है और यह इसका त्रिज्या हो गया r, इसे कोई मतलब है नहीं, और कोई वस्तु है, कोई कण है जो इस वृत्त पर वृत्त गति कर रहा है, और यह जो है पूरा एक चक्कर लगाता है। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाता है। तो अब बताइए कि जब ये कण पूरा एक चक्कर लगाएगा और फिर जहां था वहीं पे आ जाएगा, तो इसका विस्थापन क्या होगा, तो उसका विस्थापन साथियों, दोस्तों, मित्रों, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जहां से गया फिर वहीं आ गया, तो उसका विस्थापन 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, ये थे हम लोग गति के पैरामीटर, विस्थापन और दूरी। ठीक है ना, तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है, और यह एक सदिश राशि है। हाँ, विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। तो इसको मिटाते हैं और अगला हम लोग देखते हैं चाल। तो गति का तीसरा पैरामीटर होगा चाल। देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई एकांक समय में दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है साथियों, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई एकांक समय तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर हम लोग का फार्मूला होता है, स्पीड बराबर, ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो अगर हम लोग चाल का मात्रक निकालते हैं, तो दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। यानी आ गया हम लोग का मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकेंड, और चाल आपकी
चाल आपकी अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अब देखते हैं अगला वेग। गति का चौथा पैरामीटर होगा वेग। वेलोसिटी। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो बहुत मजेदार होने जा रही है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखते हैं दोस्तों होता क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। देखिए, एकांक समय में हुआ विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। समझते हैं इसको कैसे होता है। तो पहले तो डिफिनेशन लिखेंगे, एकांक कहलाता है। हाँ देखिए, वेग जो है हम लोग का, वेलोसिटी जो है, यह एक सदिश राशि है। अभी समझते हैं कैसे होता है। यह एक सदिश राशि है और वेग का मात्रक जो होता है, वेग बराबर, देखिए वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बट्टे में समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय, यानी वेग को दिखाते हैं v से और विस्थापन को दिखाते हैं स्मॉल s से और समय को दिखाते हैं t से। तो ये हो गया s अपॉन के t। ठीक है, तो देखिएगा, अगर देखा जाए वेग का मात्रक, तो वेग का जो मात्रक आता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका आज गया मीटर प्रति सेकेंड। और वेग की बीमा निकालते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का मीटर। देखिए, जो अगला हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर था, हम जो पढ़े थे, तो उसमें आप लोग को पढ़ाया गया था बीमा, यानी किसी भौतिक राशि की बीमा हम कैसे निकालेंगे। अगर जो लड़के बीमा नहीं पढ़े हैं या उसके बारे में नहीं जानते हैं तो वो वीडियो देख लें। बीमा का पार्ट 2 वीडियो जो है वो देख लेंगे, क्योंकि उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो उसका निकालते हैं बीमा। तो ये हो गया मीटर। सिंबल जो होता है डायमेंशनल फार्मूला हो गया मीटर का कैपिटल एल और टाइम का हो गया कैपिटल टी। तो निकल के आ गया बीमा एल टी, और इस पे घात कुछ नहीं तो 1 है, और जब प्लस में है और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी बीमा आगे कितना एल टी इनवर्स, या इसको हम लिख सकते हैं यम पे घात 0 एल और टी पे घात -1। हाँ देखिए, कुछ लड़के ये सोचते होंगे सर यम के घात 0 क्यों रखे हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या उसके घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो अगर 1 से गुणा करेंगे उतना आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि बीमा को हमेशा यम एल टी के रूप में लिखा जाता है, एम एल टी के रूप में लिखा जाता है। अब ये नहीं है कि यम पे घात 0 तो ये आ गए बारात करने, नहीं, ये बाराती नहीं आए हैं, अनाई सावलिया बन के आए हैं। क्योंकि अगर कोई संख्या उसके घात 0 हो तो उसका मान होता है कितना, 1। ठीक है, तो इसको बीमा को हमेशा एम एल टी के रूप में लिखा जाता है। तो वेलोसिटी की बीमा कितना आ गया, यम एल टी पे घात -1। अब देखिए, तो वेग सदिश राशि है, इसका बीमा इतना होता है, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं।
जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे अगर ये मूल बिंदु हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया, ठीक है ना। हम लोग को पढ़ना भी है, समय, वेग ग्राफ, सारी चीज़ों को पढ़ना है। अगर यहाँ से किसी गेंद को फेंका जा रहा है, किसी गेंद को फेंका जा रहा है, तो इसके हर एक बिंदु पर वेग की दिशा और परिमाण बदलते रहेंगे। मान लीजिए कि मूल बिंदु से यानी थीटा डिग्री कोण पर किसी वस्तु को फेंका गया, तो यहाँ पर इसका वेग क्या है, v1 है, फिर यहाँ पर इसका वेग v2 होगा, इस पॉइंट पर v3 होगा, इस पॉइंट पर v4 होगा। मतलब पथ के प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा और परिमाण दोनों बदलते रहते हैं। तो पहले इसकी दिशा किधर है, ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से इस तरीके का, फिर यहाँ से सीधा हो गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। माने हर एक बिंदु पर उसका परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक पथ है, यह आपका एक पथ है और यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका वेग क्या है, v1 है। तो यहाँ पर v1 है तो अभी सीधा इसका वेग डायरेक्शन इधर है, फिर यहाँ पे आई तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, वेग v2, डायरेक्शन नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर उसका डायरेक्शन v3, फिर जब ऊपर जाएगी तो v4। मतलब हर एक बिंदु पर उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा और उसका परिमाण भी क्या होगा, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों वेग एक सदिश राशि है, ठीक है, वेग एक सदिश राशि है और सदिश राशि आप बता दिए हैं कि उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। हाँ, अगला हम लोग देखते हैं त्वरण। गति का जो पांचवा पैरामीटर है वो है त्वरण, एक्सीलरेशन इसको बोलते हैं। देखिए त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। कैसे बताएंगे, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण भी एक सदिश राशि है। देखिएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का त्वरण बराबर, दिखाते हैं ए से, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, क्या होगा, वेग परिवर्तन अब बट्टे में समय अंतराल। देखिए तो वेग त्वरण बराबर हो गया वेग परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन को दिखाएंगे हम लोग डेल्टा v से और समय अंतराल को लिखेंगे डेल्टा t, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डेल्टा v बट्टे में डेल्टा t, यानी डेल्टा v को लिखा जाता है v माइनस यू, या इसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, u जो है आपका प्रारंभिक वेग है, और डेल्टा t को हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभिक समय माइनस अंतिम समय, सॉरी अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो प्रारंभिक समय जो है वो होता है 0, या इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं तो ये होगा t2 माइनस t1, या इसको हम लिख सकते हैं t2 माइनस 0 या t2, या केवल मैं लिख सकता हूं इसको t, ठीक है दोस्तों। तो अब बताइए त्वरण बराबर डेल्टा v को मैं लिखूंगा क्या, v माइनस यू या v2 माइनस v1। तो मैं इसको लिख रहा हूं, ये हो जाएगा हम लोग का v माइनस यू, अब बट्टे में डेल्टा t को मैं लिख रहा हूं क्या, t। तो ये बन गया हम लोग का एक और फार्मूला त्वरण के रूप में, ठीक है। अब देखिए अगर त्वरण का मात्रक हम लोग निकालते हैं तो त्वरण का मात्रक देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है
तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो त्वरण का मात्रक आ जाएगा, वेग है तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब लेकिन वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन नीचे क्या है, फिर टाइम है, तो इसका भी हो गया सेकेंड, इसका हो गया सेकेंड। इसको हल करेंगे तो आएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ये त्वरण का क्या है, मात्रक है। अब इसका बीमा निकालते हैं, तो त्वरण की बीमा, जो लड़के बीमा नहीं देखे हैं तो बीमा देख ले, पार्ट 2 है और यहां से भी आप देख सकते हैं क्योंकि बीमा का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। देखिएगा, तो वेग का बीमा अभी हम लोग निकाले थे कि यल टी पे घात -1, अब बट्टे में क्या है, सेकेंड है, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट कर दें, यहां से हम लोग निकालते हैं, ऐसे भी आ जाएगा। देखिएगा, तो मात्रक क्या है इसका, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमा समझने के लिए अब बीमा वही लड़का निकाल पाता है जो हर एक भौतिक राशि का मात्रक पता होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे त्वरण का मात्रक निकाल चुके हैं, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो मीटर का जो बीमीय सूत्र होता है वह होता है कैपिटल यल, और सेकेंड स्क्वायर सेकेंड का जो होता है वो मान लेते क्या है, कैपिटल टी, और इस पे घात 2 है तो इस पे भी घात 2 कर दीजिए। तो अब ये हो जाएगा यल टी पर घात -2, क्योंकि प्लस है, और जब बट्टे में है प्लस तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस, यानी चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया -2, या इसको लिख सकते हैं हम लोग यम पे घात 0 यल और टी पे घात -2। ठीक है दोस्तों, तो m पे घात 0 और यल टी पे घात -2, ये हो गया इसका बीमा। अब देखिए, त्वरण एक सदिश भी राशि होती है, त्वरण सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होती है, तो उसको भी निकाल के बताया जाएगा कैसे होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। क्लियर दोस्तों, तो ये था हम लोग का वेग, त्वरण, चाल, दूरी और विस्थापन। तो ये थे गति के पैरामीटर, 5 तक कवर कर दिया। एक होता है टाइम का, ठीक है ना, तो टाइम तो सभी लोग जानते हैं, और टाइम एक अदिश राशि है। तो ये हो गया हम लोग का कवर टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे गति के, यानी सरल रेखा में गति जो है उसका कुछ ग्राफ, यानी 1 डायमेंशनल मोशन का हम लोग ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ कैसे होता है, यानी उस ग्राफों में त्वरण का, विस्थापन का, वेग का, जो भी है टाइम का रिलेशन कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा विस्थापन समय ग्राफ।